जय जय श्री राम साथियों। आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मेढक के मूतने से बाहर आ रहा है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्रामीण कार्य विभाग को बारंबार आरजू मिन्नत के बावजूद भी पुपरी प्रमंडल अंतर्गत बहुत सारी ग्रामीण कार्य विभाग की जो सड़कें हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री संपर्क योजना के तहत बनी है, प्रधानमंत्री संपर्क योजना के तहत जो सड़कें बनी हैं, थोड़ी सी बरसात हुई नहीं है, कीचड़ कीचड़ है, सड़क आने जाने लायक नहीं है। चाहे वो बलहा मधुसूदन पंचायत, जिस पंचायत से मैं आता हूँ, उस पंचायत में भी ग्रामीण कार्य विभाग की कई सड़कें हैं जहाँ से लोगों को आना जाना संभव नहीं है। बौरा बाजितपुर पंचायत के बाजितपुर ग्राम में भी यही हालत है। और हम लोगों के लाख आरजू मिन्नत करने के बावजूद भी ग्रामीण कार्य विभाग के अधिकारियों के कान पर रूं तक नहीं जेंग रहा है। अभी जो हमारे कार्यपालक पदाधिकारी थे ग्रामीण कार्य विभाग के, सूचना के मुताबिक 30 तारीख को उनका ट्रांसफ़र हो गया, मगर मई महीने से ही मैं उनको कहते आ रहा हूं कि ये जो ग्रामीण कार्य विभाग की जो सड़कें हैं, जहां जहां कीचड़ लगता है, कम से कम उसको मोटरेबल बनाइए। मगर दुर्भाग्य है, ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक के द्वारा सूचना देने वालों का नाम और नंबर ठेकेदार को दिया जाता है। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हालत ये है कि ठेकेदार के द्वारा नेताजी को धमकी दी जाती है, हम लोग को ब्लैकमेल किया जाता है। जनता जनार्दन के बीच में जब जिला परिषद के सदस्य, ग्राम पंचायत के मुखिया या पंचायत समिति जी जाते हैं तो उनको क्या क्या नहीं सुनना पड़ता है, कितना भला बुरा स्थिति से उन्हें गुजरना पड़ता है। मगर अफसरशाही का आलम यह है कि हम त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधियों के बातों को अनसुना किया जाता है। शुरू से मेरा एक धारणा रहा है कि ग्रामीण कार्य विभाग की जितने भी सड़कें बन रही है, उस सड़क के किनारे नाली का निर्माण हो, नाला का निर्माण हो, मगर कोई सुनने वाला नहीं है। 3-4 महीने पहले भी हम एक SH87 के सड़क के दोनों किनारे नाला बने, SH52 के दोनों किनारे नाला बने, मगर कोई माई बाप नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। विधायक सांसद के पैरवी के बावजूद भी जन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। मैं खुद जाकर पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक पदाधिकारी को SH87 के किनारे, जो बलहा से पुपरी तक जो है, उसके दोनों किनारे नाला बनाया जा सकता है। बीच में अधवारा नदी है, नैनपुर गांव में नहर है, बुढ़ना नदी है, मगर विभाग को सुनने की फुर्सत नहीं है। उसी प्रकार आवापुर ग्राम में बार बार विभाग के द्वारा सिर्फ पानी निकासी की जाती है, लेकिन उसकी अस्थायी समाधान की ओर विभाग का कोई ध्यान नहीं जाता है। कई बार विभाग को आग्रह किया गया कि आवापुर ग्राम में SH52 के दोनों किनारे, नहीं दोनों किनारे संभव है, कम से कम एक किनारे भी नाला बनवा दीजिए। कार्यपालक पदाधिकारी महोदय आश्वासन भी दिए, मगर कार्यपालक अभियंता का आश्वासन ही रह गया। आज तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सका। ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता जी को बलहा मधुसूदन ग्राम में झरीलाल चौधरी जी के घर से लाल घाट की ओर जाने वाली सड़क के मुहाने पर इतनी गंदगी लगी है, इतनी पानी लगी हुई है कि कोई आदमी पैदल भी जा नहीं सकता है, मगर कार्यपालक अभियंता के कान पर जूं तक नहीं रेंग रहा है। जनता से हम लोग दिन रात गाली सुन रहे हैं, सोशल मीडिया में लोगों के द्वारा हम लोगों को टारगेट किया जाता है, मगर ये मनमानी करने वाले पदाधिकारी को हम लोगों के बात सुनने में कोई रुचि नहीं है। जन समस्या का समाधान कराने में उन्हें कोई रुचि नहीं है। माननीय विधायक जी के द्वारा भी ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता जी को बौरा बाजितपुर के संदर्भ में और बलहा मधुसूदन पंचायत के बलहा ग्राम में लग रहे RWD सड़क पर जो कीचड़ और पानी लग रहा है, उन्हें बताया गया, मगर उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। जानकारी करने में पता चला कि पुपरी प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता का तबादला हो गया, सहायक अभियंता दिव्या रानी का तबादला हो गया। अब जो अधिकारी महोदय आए हैं, उन्हें भी 2-4 रोज पहले मेरे द्वारा इस बात की सूचना दी गई है। अब देखने की बात है कि उनके द्वारा कब तक हम लोगों के अनुरोध को सुना जाता है, जनता को उनकी समस्याओं से निजात दिलाया जाता है। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। साथी मित्रों,
पुपरी प्रमंडल ग्रामीण कार्य विभाग के अंतर्गत जहां कहीं भी RWD सड़क पर कीचड़ पानी की समस्या है, आप लोगों से अनुरोध है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उसका वीडियो बनाकर भेजें ताकि कार्यपालक अभियंता को वो वीडियो भेजा जा सके, सुसंड के माननीय विधायक जी को दिया जा सके, सीतामढ़ी के माननीय सांसद को दिया जा सके, जिला समाहर्ता को इसकी जानकारी दिया जा सके ताकि सरकार के स्तर पर ये बात उठे और इस समस्या का परमानेंट समाधान हो। जय हिंद, जय भारत।